आज मार्केट 282 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और 662 पॉइंट मैक्सिमम गई है प्लस और 412 पॉइंट माइनस मैक्सिमम गई है। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम आज बहुत अच्छे वॉल्यूम हुए मार्केट के अंदर, 376 मिलियन का काम हुआ और वैल्यू में भी अच्छा काम हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा है जी मार्केट के अंदर। और आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो आई ओपनिंग होंगी आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली बेसिस के ऊपर KSE 100 इंडेक्स को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपसे डिस्कस करूं। उससे आपको ना KSE 100 इंडेक्स का अंदाजा होगा कि उसकी चाल कैसी चल रही है। डेली चार्ट पे आपको अंदाजा नहीं होता। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ से ये लाइन जो लगी हुई है ये आज का ये सेशन है। मार्केट खुलते साथ ही ऊपर गई थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद उसने ड्रॉप लिया और एक बड़ा उसने ड्रॉप लिया आज 45 मिनट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फ्लैट हो गई, यानी कि कंसोलिडेशन में चली गई। मार्केट में बहुत पैनिक नजर नहीं आया। मार्केट को जब भी आप देखा करें तो 15 मिनट के चार्ट पे जरा अंदाजा लगा लिया करें कि मार्केट की सिचुएशन आज सारा दिन रही क्या। तो मार्केट क्लोजिंग में तकरीबन आप अंदाजा लगा लें कि 1:15 के बाद मार्केट के अंदर पैनिक खत्म हो गया था, ठीक है। 1 घंटा रहा है पैनिक मार्केट में, लेकिन उसके बाद पैनिक खत्म हुआ और मार्केट थोड़ी सी बेहतर अंदाज में ही क्लोज हुई है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं आज। और मैंने जब से ये कैटेगरी ए और ए प्लस बनाना शुरू की है तो मुझे लग रहा है कि कैटेगरी ए प्लस भी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी कैटेगरी ए भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी ए भी। और अक्सर एंट्रीज जो हैं वो कैटेगरी ए से निकल रही हैं। जो भी हमारा 3 का तड़का है वो कैटेगरी ए से निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, आज आपने एक काम करना है। ये जो मैंने स्टॉक्स मैंने हाईलाइटेड, आज मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं कैटेगरी ए प्लस के सारे चार्ट्स देखें और थोड़े से चार्ट्स मैंने देखे हैं कैटेगरी ए के। यार इसमें आज वैसे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि AGL, उसके बाद ATLH एटलस होंडा। ATLH का आप चार्ट देखें, सुपर ट्रेंड बन रहा है इसका, क्लासिकल अपवर्ड ट्रेंड है। और आप अगर 3 का तड़का इस पे लगाते आपको इसमें इतना प्रॉफिट होना था, आपकी सोच है। ये मैंने जितने सुपर ट्रेंड लिखे हुए ना ये आपने मिस कर दिए ट्रेंड। और मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं बहुत टाइमली मैंने वीडियो बनाना शुरू की और टाइमली मैंने आपको लोगों को बता दी सारी चीज़ें। अपनी जो रिवील की मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी बड़ी टाइम से रिवील कर दी थी आपको। बैंक ऑफ पंजाब, आज इसके ऊपर हम चार्ट भी देखेंगे। CHCC को आप देखें चार्ट के ऊपर। आज आपको अफसोस ना हुआ तो बात कीजिएगा, और ये अफसोस चाहिए मुझे। देखिए आपके अंदर गिल्ट, आप थोड़ा सा गिल्ट फील करेंगे तो कुछ थोड़ा सा सीरियस होंगे आप। ये चार्ट जाके आपने देखने हैं और कैलकुलेट करना है कि आपने कितना लॉस किया है। अपने कैपिटल के लिहाज से आप देखें कि अगर आपकी ATLH में पोजीशन होती, CHCC में होती, CPHL में होती, कोहार्ट सीमेंट में होती, लकी सीमेंट में होती, सासगार में होती, तो आपने कितना कैपिटल लूज किया, या आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। शर्माइएगा नहीं, बताएं मुझे। थोड़ा सा गिल्ट फील करेंगे ना तो फिर आप सोचेंगे हाँ यार कुछ करना है इसके बारे में। मार्केट इधर ही है। मार्केट में थोड़ी बहुत मंदी आ भी गई, करेक्शन आ भी गई, मंदी भी आ गई ना तो मसला नहीं है, स्टॉक निकलते रहेंगे। ये इसमें अब आपने परेशानी नहीं करनी, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, स्टॉक्स निकलते रहेंगे। जब भी मार्केट ने परफॉर्म किया या उनमें से मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी, कोई स्टॉक परफॉर्म करेगा, आपको नजर आएगा कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत करें और थोड़ा सा प्रॉफिट जब बना लेंगे ना आप तो आपके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी मेरे हिसाब से। CPHL न्यू एंट्री है, इसको आप देखेंगे, न्यू एंट्री है, सुपर ट्रेंड, इसका ट्रेंड भी बहुत अच्छा पीछे चल रहा है। नया एक दफा फिर इसने मौका दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज दूसरी वीडियो में। चार्ट मेरी आएगा CPHL। गाल लास्ट डे, ये जो GL है लास्ट डे आया था, ये इसकी कैंडल, इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, वो भी आप देखें। GL, सारे चार्ट देखने वाले हैं। GL, क्वार्ट सीमेंट सुपर ट्रेंड बना है जी, बेहतरीन, यानी कि अब तो मिस कर दिया आपने उसको। लकी सीमेंट को भी आपने मिस कर दिया। लकी सीमेंट 1061 पे आपका अलर्ट कैंडल बनी थी, 1061 पे, 1120 हो गया। चीजें
आपने जी प्रैक्टिकल करना है, आपने इंप्लीमेंट करनी है चीजों को, तभी पैसे बनेंगे, इसके बगैर बनेंगे नहीं। एजीपी का आप देखें, एजीपी का सुपर ट्रेंड बना है। एजीपी को देखें कितना दफा ये ए और ए प्लस से निकले ही नहीं है एजीपी। और मुझे कभी उम्मीद है कि आप में से किसी ने भी 99.9% लोगों ने एजीपी को इसका चार्ट खोल के भी नहीं देखा होगा। छोड़ो यार, ये पता नहीं क्या आइटम है, इसको देखें तो सही कम से कम। एजीपी सुई साउथ सुपर ट्रेंड, मतलब सुई साउथ की आप मोमेंट देखें। आज सुई साउथ को भी मैं दूसरे चार्ट में डिस्कस करूँ, नहीं इसी चार्ट में, अगले चार्ट में डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में कि कैसा सुई साउथ को आप दोबारा एंटर हो सकते थे। डिफिकल्ट चार्ट है लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये है जी ये सारे आइटम। और कैटेगरी ए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कैटेगरी ए प्लस है। अगर आप 3 का तड़का यूज कर रहे हैं तो दोनों चीजों को आप देखें। और कैटेगरी ए प्लस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दोबारा जब मौका मिलता है आपको तो दोबारा आप इंटर हो सकते हैं। तो ये हो गया जी आज। उसके बाद हम एजीएल को डिस्कस करेंगे, बैंक ऑफ पंजाब, एफएफएल और टीबीएल को। ये 4 आइटम आज हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और लेकिन आप ये चार्ट आज आपने लाजमी देखना है जी, इसके बगैर आपने आज सोना नहीं है। और आपने कैलकुलेट करना है कि आपने कितना लॉस किया है। अगर आप टाइमली चीजों को करते, देखें आप कैलकुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप करते तो इतना हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होता। चलें आपकी स्ट्रेटेजी बता रही है आपको कि जी आपने 100 रुपए कमाने थे, चलें कभी आप सही काम किया, कभी चलो 50 तो फिर भी बन ही जाते हैं, ठीक है। 100 ना भी बनते तो 50 तो बनेंगे ना। तो आप आज नोट करेंगे आज आपने कितने पैसे आपने लूज किए टाइम पे काम ना करके। केस इंडियन हमने कर लिया जी। आज हम एजीएल को देखते हैं जी। सबसे पहले एजीएल की कल भी मैंने खैर वीडियो शायद बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि हमारी जो 3 का तड़का है वो 59.81, सिर्फ 19.19 यानी कि पॉइंट से रह गया हम। अदरवाइज हमारी 38.89 पे 39 पे हमारी ट्रिगर हो जाती, लेकिन किस्मत की बात है। तो आज हमारा जो है 3 के तड़के में ये एक्टिव हुआ है 42.49 के से ऊपर ही हमें ये अच्छा लगता है, ठीक है। और इसका एक पुराना 41 का हाई था ये वाला, ये आज इसने कर दिया जी क्रॉस, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है एजीएल। वॉल्यूम भी आज बहुत क्लासिकल वॉल्यूम है, ये देख लें क्लासिकल वॉल्यूम है। आरएसआई भी ऊपर है, सब कुछ ठीक है। और एजीएल को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम मिस कर गए कल। और अगर मैं आपको बताऊं, मैंने तो खैर एजीएल की पोजीशन नहीं है मेरे पास, बट अगर मैंने एजीएल में पोजीशन लेनी होती ना तो मैं इस हाई को, इसको भी मैं देता रिस्पेक्ट। अगर इसको क्लोजिंग ना भी मैं करने देता ना तो इसकी हाई के ऊपर मैंने बाय कर लेना था। और वो हाई बनता है 39.74। 39.74 कल मैंने बताया भी था कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 39.74 कल मैंने डिस्कस किया था कि 39.74 से ऊपर ये मुझे अच्छा लगता है। तो आज ये खैर रिएक्ट कर गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो ये 3 का तड़का में तो बहुत अरसे पहले ये बाइंग आपकी चल रही है। ये आपकी बाइंग खत्म नहीं हुई है और आज 6 रुपये 41 पैसे हाई लगा है। और पुराना इसका एक लेवल था 6 रुपये 10 पैसे, वो आज इसने क्रॉस कर लिया। 6 रुपये 21 पैसे क्लोज हुआ है, 6 रुपये 41 पैसे हाई लगा है। सब कुछ ठीक लग रहा है जी, सब कुछ ठीक लग रहा है। इसका जो हाई था 5.95 से ऊपर ये वैसे ही अच्छा लग रहा था। तो सब कुछ ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब में कुछ भी मसला नजर नहीं आ रहा मुझे। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ पंजाब में एक ही मसला है कि सरकारी बैंक है। और न्यूज़ है इसके अंदर कि जी जो पंजाब गवर्नमेंट है इसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है बैंक ऑफ पंजाब को। तो सिर्फ एक था कि इसकी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंट ना हुई हो या जनरल पब्लिक को फंसा ना दें इसके अंदर। इसके बाद है जी एफएफएल। एफएफएल का चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो भी गई है तो
अगर आपकी ट्रेन मिस हो भी गई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखिए यहाँ पर जब एक पोजीशन बनी ना यहाँ पर इस जगह पे, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना था, ये तो मुझे पता नहीं था। तो अब हम इसमें क्या होता है, देखिए आपने ट्रेन मिस कर दी ना किसी वजह से भी, ट्रेंड में तो चल रहा था, हमारी बाइंग तो चल रही थी 3 के तड़का में, ये बाइंग तो हमारी बहुत पहले से चल रही थी। अगर आपने मिस कर दी है तो दोबारा एंट्री का क्या मौका इसके अंदर होगा, या आपने अपना टारगेट प्रॉफिट अपनी चीजें बेच दी हैं प्रॉफिट के ऊपर, आपसे नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है आपने बेच दी, कोई इशू नहीं। तो इसमें होता यह है कि देखें यहां पर इस जगह पे हमारी RSI था हमारे पास 61.69, यानी कि इसने सपोर्ट ली नीचे से और 61.69 हमारा RSI यहां पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट RSI जो था हमारा 64.50 थी, ये अलर्ट कैंडल थी हमारी, ये वाली कैंडल जो है ये वाली हमारी अलर्ट कैंडल थी, और इसका हाई जो था वो था 10.34, आज क्लोज हुआ है 10.54, 10.96, 10 रुपये 96 पैसे इसका हाई लगा। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल थी जी, 10 रुपये 34 पैसे पे हमारी बाइंग बनती थी इसकी। इस तरह आप दोबारा मार्केट के अंदर इंटर हो सकते हैं कि जब भी स्टॉक कोई भी स्टॉक है वो करेक्शन ले रहा हो। देखिए ऊपर से करेक्शन मैं कल भी उस दिन समझाया था, हाईएस्ट इसकी जो RSI थी 76 थी, उसके बाद 65 हुई, उसके बाद 61.69 हुई। अब जब वो 60 के पास आती है ना, यहां पर हमने अलर्ट होना है, उससे पहले अलर्ट नहीं होना। 60 के पास जब आती है तो 61.69 आई हमारे पास, और उसके बाद क्लोज हुई 64.50, इंक्रीजिंग पे क्लोज हुई, अच्छी कैंडल क्लोज हुई, इसके हाई के ऊपर हमारी बाइंग बनती है। अगर आप नीचे से ट्रेन मिस आपकी हो गई है तो ये तरीका आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है, बट ये एक तरीका है जिसके ऊपर आप दोबारा स्टॉक पे राइड कर सकते हैं। ये था जी हमारा AGL, BOP और FFL। इसके बाद एक और स्टॉक है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे, TBL की मुझे कुछ खास समझ में आई तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, वैसे थोड़ी एक चीज हाईलाइट कर लेता हूँ। TBL का आप देख रहे हैं जी, आप चार्ट देख रहे हैं कैसा डाउनवर्ड इसका चार्ट है, और ट्रीट बैटरी है। ये एक कैंडल बनी थी इसकी, एक ग्रीन कैंडल, एक ये बनी है और एक आज ग्रीन कैंडल बनी है, और आज वॉल्यूम बहुत हुआ है इसके अंदर, 2 करोड़ का काम हो गया है। 2 करोड़ का काम हुआ, मैंने कहा आपको हाईलाइट कर दूं, 2 करोड़ का काम हुआ है इसके अंदर, और हमारे किसी खाते में है नहीं है, ना ये प्राइस एक्शन में आती है ना किसी और चीज में आती है। एक जो 15.89 इसका एक लेवल है कि ये 15.89 से वापस आया था इस जगह से, तो मुझे कोई खास समझ में आ नहीं रहा TBL का चार्ट, लेकिन आप इसको स्टडी करें TBL के चार्ट को। और आज इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए हैं, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो आप इसका फंडामेंटल्स देखें, इसमें अगर देखें रेट इसका बड़ा डिस्काउंटेड नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होने वाला है, लेकिन मैंने कहा आपको हाईलाइट सिर्फ कर देता हूँ। ठीक है सर, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है, चार्ट लाजमी देखने हैं, और आपने देखना है कि आपने कितने क्या मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया। और ये मैं आपको बताऊँ, ये अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी अगर आप इसको मास्टर हो जाते हैं ना इस चीज के अंदर। अपॉर्चुनिटीज खत्म हो ही नहीं सकती जब तक स्टॉक मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज इधर ही है। देर सवेर हो सकती है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकता है कि 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए हमारे पास स्टॉक नजर ही नहीं आए हमें, और लेकिन जब आएंगे तो आपके सामने डेफिनेटली नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।